अच्छा, उस पत्नी को आप रखना चाहते हैं या अन्यथा नहीं रखना चाहते? ना, नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरे पास सारा सबूत है, वीडियो है, फोटो है। और एक बार तो कोर्ट के कहने से हम तो रखबे की 1 महीना, तब पर भी मेरे पीठ पीछे छुरा भोंके कभी जिंदगी में नहीं रखेंगे। जब हम सो जाते ना तो उसका मोबाइल बिजी बताता था, हम डेली चेक करते थे। जब से उससे बात करने लगा तब से विवाद, मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। 3-4 महीने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। आपकी पत्नी? जी। ऐसे तो देखने में अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से क्या है उसका विचार व्यवहार ने बताएगा। हाँ, उसका माँ भी 2 शादी किया है। एक छपरदगा में के भी, वो भी बेचारा भी जिंदा था। हम उससे 2020 में लॉकडाउन में मिले थे। अभी वो अपना नंबर है कि माँ का नाम से सेव किया था। 4 साल पहले शराब नहीं पी रहे थे, अब शराब पीने लगे। अच्छा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में कितना रुपया खर्च कर चुके हैं धीरज जी? कम से कम मेरा 1.5-2 लाख रुपया खर्चा हो चुका है सर। आप अपने पत्नी को नहीं मानते थे क्या अच्छी तरीके से? मानते थे, पानी उनी भर के लाते, उसको बाहर कभी जाने नहीं देते थे। पहले तो बढ़िया रहा हाल थी। पहले बढ़िया रह रही थी। हाँ, अभी डालते जा हाल थी तो अब क्या जाना था जे कहाँ केकरा से बात कर रहा था थी। इस वक्त हम उपस्थित हैं झारखंड के डाल्टनगंज में, और हमारे सामने में जो आप पीड़ित पति को देख रहे हैं, यह लगातार 1 साल से परेशान हो रहे हैं। शादी के 5 साल होते हैं और इनकी पत्नी प्रेम प्रसंग में जो है इनकी पत्नी पड़ जाती है एक झारखंड पुलिस वाला से। हालांकि इनको 2 बच्चे भी हैं और 1 बच्चे अभी वर्तमान में इनके पास है और 1 बच्चे अपने मायके में रह रही है और इस घर में आना नहीं चाहती है। चलिए, क्या कुछ हुआ है विशेष में इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या कुछ हुआ है? आपकी पत्नी क्यों नहीं रहना चाहती है आपके साथ? उसका अफेयर चल रहा है किसी पुलिस के साथ, ठीक है। तो मतलब हम 4 साल साथ घर पे रहे, बाहर नहीं गए। 1-2 महीने जाते थे, फिर आ जाते थे। तो फिर बीच में हम गए तो वो बोली कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, सिर्फ मोबाइल दे दीजिए, हम लोग का टाइम पास हो जाएगा। तो उसके वरदान फिर मेरा छोटा लड़का का बीमारी पकड़ लिया, तो आन जान करने लगी डाल्टनगंज। वैसे करते करते पता नहीं किसी तरह कांटेक्ट हो गया उससे, सिपाही से। तो उसके बाद भी हमको पता चला, हम भी घर भी आए तो उसका कोई खास पता नहीं चला। फिर जब दोबारा हम आए, फिर दोबारा गए पंजाब, तब कोई मतलब घर से फोन आने लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब तक हम अपने से नहीं देखेंगे तो कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो फिर आए तो देखे। फिर इसके बाद हम गए ननिया सासघर, वहां पे हम इसका देखे वीडियो कॉलिंग का स्क्रीनशॉट फोटो, तो इसका पूरा फैमिली के दिखाए। तो बोले कि नहीं, सबकी बार माफ कर दूं बाबू, सबसे इसने गलती नहीं करी। तो वहां से उतना कह के फिर हम चले गए पंजाब। पंजाब नहीं गए, तो फिर ऐसे करते करते फिर मामला बढ़ गया। तो फिर हम कुछ दिन रही मायके अपना, 3-4 महीना रही। मैंने अच्छा, एक बात बताइए, आप कैसे शादी किए थे? लव मैरिज शादी किए थे या अरेंज मैरिज शादी किए थे? अरेंज मैरिज किए थे, लव मैरिज नहीं किए। कितना दिन पहले किए थे आप? हम 2018 में हुआ है, 18 तारीख 6ठा महीना 2018। कितने दिन हो गया अभी तक? अभी तक हो गया आपका 6 साल हो गया सर। 6 साल? जी। 6 साल शादी का हो जाता है और आपकी पत्नी 1 साल से आपके घर में नहीं रह रही है और 4 साल 5 साल तक अच्छी खासी रही जी। अच्छा, 4 साल 5 साल जो आपके घर में रही, तो उनको आप गलत देखे? नहीं, गलत नहीं देखे। तो गलत कब आप देखे? गलत इसका 2022 में सितंबर से देखे, जब इसका मामा डेट कर गया ना, तब से जब आन जाना करने लगी, तब से। कहाँ जाती थी अकेले? ये जो बाबू का इलाज कराने जाती थी। क्या हुआ था? उसका टीबी की बीमारी था। टीबी का बीमारी था जी। तो उसी का इलाज करवाने के लिए जाती थी और उसी के बीच में जो है झारखंड पुलिस के चक्कर में फंस गई। जी। तो उसी की वरदान फिर फंस गई, तो आने जाने लगी। इसके बाद पूरा फैमिली के बताए। अच्छा, आप अपने पति, मतलब जो एक पति पत्नी का होता है, तो आपस विवाद भी होता था कभी किसी प्रकार से? ना, 4 साल 5 साल में कभी नहीं हुआ है। जब से उससे बात करने लगा तब से विवाद, मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। 3-4 महीने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। आपकी पत्नी? जी। क्यों ब्लॉक कर दी आपकी पत्नी आपके नंबर को? पता नहीं, ब्लॉक जब लगा पूरा फैमिली भी ब्लॉक कर दिया। फिर अचानक ब्लॉक कर दिया पूरा फैमिली। फिर बात विचार नहीं होने लगा, तो हम भी गड़बड़ा गए, क्या बात है, कारण क्या है कि बात नहीं हो पा रहा है। फिर घर में भी आए तो घर में अगल बगल से फोन करवाते, तब पर ब्लैक नंबर से नहीं हटाती थी नंबर। फिर उसका अचानक एक बैग उसका पेट में दर्द देने लगा, तो फोन की मेरे पास, उसी की वरदान। तो यहाँ पे केकरो नहीं कहे, यहाँ पे बाबा थे और दादी थे। फिर उसका नानी और बहन लोग आई थी और लेके चली गई। और उस समय से और उसी समय से और मैटर बढ़ गया, और वो पैसा भी दिया, क्या क्या नहीं किया उससे उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसी वजह से मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था और बात विचार ढंग से नहीं होने लगा। अच्छा, बात विचार ढंग से, फिर आगे क्या हुआ? जब बात विचार नहीं होने लगा फिर आगे क्या हुआ? तो फिर जब आए ना, फिर हम पंजाब से आए घर, तो हम घर पे भी नहीं गए। फिर वो लड़की थी अपना मौसी घर डाल्टनगंज, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे रहे रात भर। फिर उसके बाद उसको बोले कि चलो घरे, तो बोलते है कि नहीं जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे, चलो, जबकि हम आए हैं लेने तक।
तो फिर बोले कि चलेंगे, हम चलो। तो फिर उसको हम बोले कि हम तुमको मायके से ले जाएंगे, जहाँ दूल्हे से ले जाएंगे। वहाँ पे गए तो वहां से आने के लिए नहीं कह रहे कि ये अलगे रहेगा तब हम जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। आपके माँ बाप को बोल रहे हैं कि अलग रहेंगे तब रहेंगे? माँ बाप से अलग रहने के लिए बोल रहे तब जाएंगे। हम चलो, अब वहाँ जाने के बाद ना कुछ होगा, अलग रहना कि एक में रहना है। तो फिर वहां से तो मेरी सास टांगे लेके दौड़ गई मारने मेरे ऊपर। तो हम भी वहाँ गाली गलौज किए हैं। अब मेरा पत्नी खड़ा होके और मेरा मामा भी और मामी भी खड़ा होके देख रही है, कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद लेके आए तो 2 दिन ठीक रहे। उधर से बार बार फोन आता था, हम बात नहीं करवाते थे। तब पर भी फोन आता था तो मेरी मामी और सास दोनों चल गए लेकिन थाना में केस कर दे कि मारपीट बहुत कर रहा है। वहाँ पे लड़की गए, वहाँ पे मैं सारा अपना प्रूफ दिखाए तो वहाँ पे बोल दिया कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे। तो हम लोग का थाना से ऑर्डर मिला कि जाओ तुम लोग कोर्ट से तलाक ले लो। हाँ, उसका माँ भी 2 शादी किया है। एक छप्परदगा के भी, वो भी बेचारा भी जिंदा था। हम उससे 2020 में लॉकडाउन में मिले थे, अभी वो डेट कर गए हैं। जबकि उसका माँ ही वैसा है तो बेटी कैसा रहेगा? अच्छा, एक बात बताइए, उनकी आपकी सासू माँ से हम बातचीत की है तो आपकी सासू माँ का यही कहना है कि लड़का बहुत गलत है, लड़का बहुत फ्रॉड है, लगातार जो है शराब पी के घर में आता है और हमारी बेटी के साथ अच्छी तरीके से कुटाई करता है। क्या यह सही है? ये सब गलत है। मेरा गांव घर है, आप पता कर सकते हैं। अगर हम 4 साल पहले शराब नहीं पी रहे थे, अब शराब पीने लगे। हम शराब कुछ मारपीट नहीं करते हैं, न शराब भी नहीं पीते। उसका एक बहाना होना चाहिए कि ताकि लड़की उस घर में ना जाए, किसी और के यहाँ जाए। चलिए, ये देख सकते हैं धीरज जी के पिताजी हैं, इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? गिरजाराम। क्या हुआ है आपके बेटे के साथ? हमरा तो मालूम नहीं है, हम तो बाहर में रहते थे। बाहर में रहते थे तो ये मामला को है से बाहर में हमारे पास फोन गया, जेका कहला कि आपका घर में है से थाना वाला आपका पुतोहू है से केस की है से आपका गांव में आई है। तो गांव में आई है तो हम बाहर थे तो हमको क्या मालूम जो क्या कर रही है नहीं कर रही है। ऐसे हम लोग दोनों पत्नी बाहर में रहते थे, ये 4-5 महीना रहे हैं। तब अपना गांव में आए, तब गांव के लोग बताने लगे कि आपका पुतो है से का कहला कि यहाँ ऐसे थाना लेकर के आयल था। अच्छा, अपना पुतोहू को आप घर में अकेले छोड़ देते थे? आप भी मतलब कि पति पत्नी घर से बाहर रहते थे, आपका बेटा भी रहता था, एक महिला घर को संभालती थी क्या? नहीं, हमारे का कहला कि पिताजी यहाँ घर पर रहते थे, माँ बाप और चाचा हमारे। आप अपने पत्नी को नहीं मानते थे क्या अच्छी तरीके से? मानते थे, पानी उनी भर के लाते, उसको बाहर कभी जाने नहीं देते थे। और कोर्ट से भी 1 महीना लाए तो उसको घर से बाहर नहीं जाने दिए। फिर पानी उनी सब भर के अंदर भी दिया, अलग खाना वाना भी बनाया। जब कोर्ट कचहरी के चक्कर काट लेते हैं फिर भी अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर भी नहीं रहती है? जी तैयार, हम रखने के लिए भी तैयार थे, लेकिन तब पर भी 1 महीना रही। 1 महीना में ऐसा कौन दिन नहीं होगा कि उस लड़का से बात किया। उसका माँ भी बार बार फोन करती थी कि तुम आपसे आ जाओ। अच्छा, कभी सुने कि उस लड़का से किस प्रकार कैसे बात करती थी? वो अपना नंबर है कि माँ का नाम से सेव किया था, बाकी उसके पास अपने बॉयफ्रेंड का जो है नंबर सेव जो माँ के नाम से की हुई थी क्या? जी, माँ के नाम से सेव किया था। हम लगाए तो जब हम लगाते तो लड़का कुछ बोलवे नहीं करता था। और हम इसका माँ का नंबर जानते थे, नया नंबर था, दोनों नया नंबर ले गया था। और कोर्ट में भी बोला गया था कि इसके पास बड़ा मोबाइल नहीं रहेगा, छोटा मोबाइल रहेगा, लेकिन बड़ा मोबाइल लेकर आया था। इसका बैग से निकाले, फिर माँ को दिए, माँ के घर में से निकाला, 1 बार नहीं 2 बार निकाला। तीसरा बार पता नहीं चला कि मोबाइल कहाँ पे रखी से। उसके बाद गया कोर्ट में। कि अपने आशिक से बात करने के लिए, जो झारखंड पुलिस के जो आशिक हैं उनसे बात करने के लिए मोबाइल को जो है चुरा करके रखती थी। जी, बैग में रखी तो उसको हम निकाले, 2 बार फिर दिए माँ को, माँ के घर में से भी निकाल। माँ कहाँ गई है? माँ को बुलाइए, आइए। ये देख सकते हैं धीरज जी की माँ है और उस महिला की सासू माँ है। क्या हुआ? आपकी पुतोहू इस घर में क्यों नहीं रहना चाहती है? कोई बात नहीं, हाँ ऐसे बोलिए। हाँ, क्यों नहीं रहना चाहती है आपकी पुतोहू जो है, वो क्यों नहीं रहना चाहती है इस घर में? हम तो ठीक से रखबे कर रहे हैं। तो यहाँ हले या ना हले से हम यहाँ ना हले, सास ससुर हला तो का होलक से हमरा पता नहीं, के खबर गेलक तो हमें नहीं। तो अभी क्या पता चला है? अभी कुछ पता चला होगा ना कि क्या हुआ है आपके बेटे के साथ? ये सब दुर्घटना हुई है से। अच्छा, आपकी पुतोहू जो है किसी दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं? हाँ। अच्छा, आपको ये बात कैसे पता चला कि किसी दूसरे तीसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं? ये आईली तब पता चला। अच्छा, आप बड़ा एक मोबाइल, जैसे कि आपका बेटा बता रहा है कि बड़ा वाला
मोबाइल आप छुपा के रखे थे? आपकी पुतोहू जो बड़ा वाला मोबाइल रखती थी हाँ अपने आशिक से बतियाने के लिए? मोबाइल रख ले तो हम लोग छीन के रख लिए अपन रूम में से निकाल ले। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कितने गांव ग्रामीण के लोग जो हैं इकट्ठा हो चुके हैं और इस बेचारे को देखने के लिए चलिए गांव ग्रामीण के लोग हैं, इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सिकंदर पासवान। अच्छा, जो धीरज जी हैं इनके साथ क्या हुआ है, क्या कुछ जानकारी है आपको? इससे पहले थे से ठीक से रहते थे, बीच में ऐसे चल गए अपना। अब कौन कहाँ आ रहा है जा रहा है तो हम नहीं बता सकते हैं। धीरज कमाने गया, कमान के आने के बाद धीरज है से परिवार को लाना, इसके बाद फिर प्रशासन आए तो प्रशासन के देखे निमित्त बहुत भीड़ था देवी मंडप के पास। अच्छा, जो महिला थी, महिला के नाम मधु थी क्या? हाँ मधु। हाँ, अच्छा, जो मधु थी वो किस व्यवहार की थी, किस कैटेगरी की लड़की थी? ऐसे तो देखने में अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से क्या है उसका विचार व्यवहार ने बताएगा। तो विचार व्यवहार अच्छा नहीं था क्या? पहले तो देखने में अच्छा था, लेकिन जब जो एक दूसरे प्रशासन से जब बात करने लगा और इस समाज में आदमी को लेकर के आया, जनता के पास प्रशासन भी आया, मुखिया भी आए, हर आदमी आए, तब तो आदमी को विचार व्यवहार गलत पता चला कि क्या लड़की है क्या नहीं है। अच्छा, आप लोग को कैसे पता चला कि वो महिला के बारे में कि महिला गलत है और गांव ग्रामीण के लोग जो है इस धीरज जी को बताने लगे कि महिला जो है गलत चल रही है? जब उसको सासू उसका अपना लड़की मधु के जो अपना माँ आई, मधु आई, उसका बहन आई, प्रशासन आई देवी मंडप के पास पिपरा गांव में, इसके बाद पता चला कि लड़की कैसा विचार व्यवहार की है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं मुखिया जी किधर गए हैं। अच्छा, आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं गांव की महिलाएं हैं और गांव की महिलाएं से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। अरे कोई बात नहीं है, मारपीट देख रहे हैं, कैसे गाँव में मारपीट हुई बा। अच्छा, घर में तो आमदी घर में से तो निकलबे ना कर रही थी कहीं। अच्छा, वो महिला जो थी वो किस प्रकार की महिला थी, कैसी महिला थी? कहा जानी भाई। अच्छा, 1 साल से इस गांव में नहीं आ रही है, 2 बच्चे होते हैं, आप लोग पहले तो मिले जुले होंगे ना? हाँ तो ना, पहले तो बढ़िया रहा हाल थी। पहले बढ़िया रह रही थी। हाँ, अभी डालते जा हाल थी तो अब क्या जाना था जे कहाँ केकरा से बात कर रहा था थी। हमन जाना थी गाँव घरे घरे घुरल चलत या सब थाना पुलिस क्या हुआ? थाना दरोगा पुलिस सब हो गया तो रहेला मने न खाली लड़की के। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कहीं न कहीं उस महिला को गलत ठहरा रहे हैं। गलत इसलिए ठहरा रहे हैं कि एक पति 2 बच्चे रहने के बावजूद भी कहीं न कहीं इस प्रकार कदम उठाती है कि पूरे झारखंड में जो है पूरा चर्चा का विषय बन जाता है। ये देख सकते हैं गांव के मुखिया जी हैं और गांव के मुखिया जी से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, क्या कुछ करना चाहते हैं। अच्छा सर, इस जो घटना हुई है, जो इनकी पत्नी किसी लड़के के अफेयर में पड़ जाती है, सर इसके बारे में आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ? उस पर हमको कोई जानकारी, उस पर हमको कुछ नहीं बोलना है। थाना के द्वारा हमको सूचना दिया गया कि अभी तत्काल आप जाके उस गांव में उस परिवार से इनके बच्चे को आप दिला दीजिए। वो काम हम लोग किए, यहाँ 10 आदमी से लिखवा के इनके बच्चा को हम बच्चा के माँ को सुपुर्द करा दिए। तो एक ही बच्चा किए है ना? हाँ, एक ही बच्चा किया। एक बच्चा पिताजी के पास छोड़े थे। तो पंचायती में क्या हुआ था? पंचायती में यही हुआ कि एक बच्चा माँ के पास रहेगी, एक बच्चा पिता के पास रहेगा। अच्छा, गाँव ग्रामीण के लोग ऐसा बोले? हाँ। अच्छा, तो वही पर हम लोग कागज बना के एक बच्चा उनको सौंप दिया, एक बच्चा इनके पास रह गया। अच्छा, उस महिला से तो आप मिले होंगे, तो वो महिला जो है क्या कर रही है कि हम इस पति के साथ रहना चाहते हैं या इस पति को छोड़ना चाहते हैं? तो महिला बोली थी हमको, मतलब हमसे बोली थी, वो सार्वजनिक रूप से बोली थी कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। अच्छा, नहीं रहेंगे। हाँ, तो हम बोले थे उसको कि जाके कोर्ट में चाहे जहाँ भी हो जाके अपना क्लियर कर लो, अब अपना घर बसाओ, और नहीं तो रोज रोज तंग कर रही हो तो बेचारा ये परेशान है, कमाने वाला आदमी, इसको तंग मत करो। अच्छा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में कितना रुपया खर्च कर चुके हैं धीरज जी? कम से कम मेरा 1.5-2 लाख रुपया खर्चा हो चुका है सर। एक तो आप पत्नी को रखे घर में, शादी करके 2 बच्चा भी हुआ, 4 साल तक सही रहा, और 1 साल में जो है 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया फेंक दिए। जी, फेंक दिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में। अच्छा, उस पत्नी को आप रखना चाहते हैं या अन्यथा नहीं रखना चाहते? ना, नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरे पास सारा सबूत है, वीडियो है, फोटो है, और एक बार तो कोर्ट के कहने से हम तो रखबे की 1 महीना, तब पर भी मेरे पीठ पीछे छुरा भोंके कभी जिंदगी में नहीं रखेंगे, मर तो मर जाएंगे। 1 महीना जब आप अपनी पत्नी को रखे तो 1 महीना में आप क्या देखे अपनी पत्नी? वो बात करता था, जब हम सो जाते ना तो उसका मोबाइल बिजी बताता था, हम डेली चेक करते थे। तो आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते थे क्या? साथ ही रहते थे। सोने के बाद को जा रहा मर या सुतल का, मतलब कि आप सो जाते थे, फिर आपकी पत्नी अपने आशिक से बतियाती थी? जी, और फिर मैं काम भी करना चाहते थे ना,
गांव में, तब पर भी बात करती थी। जब हम आते तो फोन काट देती, मेरे सामने बातें नहीं करती। लेकिन नंबर फिर आपको पता कैसे चला कि वो बात करती है? कैसे ऐसे पता चला कि उसका मायके में एक ही नंबर है और उसके पास 2 नंबर था। वो नंबर उसका माँ का नहीं था, वो लड़का का नंबर था, सिपाही का नंबर था। अच्छा जी, ये देख सकते हैं। हालांकि चलिए उस लड़की से भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। वो महिला जो है क्या कहना चाहती है, आखिर पति के साथ रहना चाहती है या अन्यथा नहीं रहना चाहती है, आखिर उनका क्या विचार है। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए। और आप देख रहे थे प्रमुख भारत, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।